अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेजरिज्म के बारे में कि प्लेजरिज्म क्या होता है और आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या अगर कभी आपके कंटेंट में प्लेजरिज्म आ जाता है तो आप उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। प्लेजरिज्म हमारे पास हर किस्म के कॉन्टेक्स्ट में और हर किस्म के कंटेंट में इम्पॉर्टेंट होता है। लाजमी नहीं है कि इसमें जस्ट अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो ही प्लेजरिज्म आएगा। अगर आप कोई वीडियोस बना रहे हैं, आपने कोई पब्लिकेशन करनी है, या आप कोई पिक्चर्स अपलोड करना चाह रहे हैं अपने किसी भी ब्लॉग के ऊपर, तो कोई भी ऐसा कंटेंट जो आप कहीं से उठा के कॉपी कर लेते हैं एग्जैक्टली, तो वो प्लेजराइज्ड कंटेंट कहलाता है और आपने उसका अवॉइड करना होता है। मतलब आप कोई भी कंटेंट अगर अपलोड कर रहे हैं तो वो आपका 100% ओरिजिनल होना चाहिए, आपने कहीं से भी उसको कॉपी नहीं करना। अब साइंटिफिक फैक्ट के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। कॉन्टेक्स्ट हमेशा उसका सेम रहता है। अगर कोई साइंटिफिक थ्योरी है तो आप उसके कॉन्सेप्ट को भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप उसको अपने वर्ड्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि आपने उसको इस तरह से लिखना है कि वो कंटेंट दुनिया में किसी भी पब्लिश्ड कंटेंट के साथ मैच ना करे। उसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे आपने अगर कोई उसमें क्वेश्चंस वगैरह यूज़ करनी है, कि फार्मूला वगैरह यूज़ करने हैं, या आपने कोई ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ करने हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि प्लेजरिज्म को अवॉइड कैसे करना है, और अगर कभी आपके कंटेंट में प्लेजरिज्म आ जाता है तो आप उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो अगर कोई आपके पास ऐसी कोटेशन आ जाती है, कोई ऐसी क्वेश्चन आ जाती है जिसको आपने बगैर चेंज किए लिखना है, तो आपने उसका रेफरेंस देना है, या आपने उसका जो ऑथर है, अगर कोई कोटेशन है उसके ऑथर को आपने साइट कर देना है, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाती है तो आपने उसका रेफरेंस देना होता है। और आपने किसी और का आइडिया बिल्कुल एग्जैक्टली चोरी नहीं करना। और अगर करने की बहुत भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि आपने उस चीज़ को यूज़ करना है, तो आपने उसका रेफरेंस ज़रूर देना है, या आपने उसको एक्नॉलेज ज़रूर करना है अपने कंटेंट में। ये एक एथिकल इशू है और इसको चोरी कंसिडर किया जाता है। और अगर बहुत सारे जो न्यू लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता स्टार्टिंग पे कि आपने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करनी है, या आपने किसी भी किस्म का कोई कंटेंट कहीं से भी उठा के एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो स्टूडेंट्स को ये लग रहा होता है, स्टूडेंट्स या कोई भी बंदा है, कि कैसे पता चल जाएगा किसी को कि मैंने ये कंटेंट उठा के कॉपी किया है। तो मैं इसके बारे में आपको बताती चलूँगी। सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे एकेडमिक रेफरेंसेस में भी यूज़ होते हैं उसको, और इसके अलावा कुछ लोगों ने गूगल के लिहाज से कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको यूज़ करते हुए देख सकते हैं कि आपके कंटेंट में कितना प्लेजरिज्म आ रहा है और आप उसको फर्दर किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स तकरीबन अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या फिर आपके टीचर्स इतने कॉर्टियस हैं कि आपको कोई असाइनमेंट दे दी और आपने एग्जैक्टली उसको कॉपी पेस्ट करके दे दिया, तो वो भी आपको बताते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो प्लेजराइज्ड है, और वहाँ पे एग्जैक्टली सोर्सेज भी आ जाते हैं कि आपने कौन से सोर्स से वो कंटेंट उठाया है, और कितना ज़्यादा आपने वहाँ से प्लेजराइज्ड कंटेंट यूज़ किया है। डिफरेंट कलर्स का उसमें हाईलाइट हो जाते हैं, और जो सोर्स के साथ मैच कर रहा है वो भी एग्जैक्टली आपको बता दिया जाता है कि ये इस पेपर से या इस साइट से आपने कंटेंट लिया हुआ है। तो आपने कभी भी कंटेंट एग्जैक्टली उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना। और फ्रीलांसिंग में ये स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपने किसी भी क्लाइंट को इस तरह से प्लेजराइज्ड कंटेंट अगर देंगे तो दोबारा आपके पास कभी भी नहीं आएगा। तो ये एक तो आपकी रेपुटेशन को ख़राब करता है, आपकी कॉस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी को ख़राब करता है, और दूसरा ये है कि इसको थेफ्ट कंसीडर किया जाता है। तो आपने कभी भी किसी भी पब्लिकेशन से डाटा एग्जैक्टली नहीं उठाना, बल्कि उसको मॉडिफाई करना है, अपने वर्ड्स में यूज़ करना है। आप इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी एक अगर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है या कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपने लिखना है, तो आप उसमें 7-8 या फिर मैक्सिमम 10 आप लेटेस्ट पेपर्स वगैरह उसके रिलेटेड ढूंढें, और उस वहाँ से डिफरेंट पैराग्राफ्स को पढ़ें जो एक चीज़ के गिर्द घूम रहे हैं, और उसको अपने वर्ड्स में अपने कॉन्टेक्स्ट एक डेवलप करके फिर आप जब लिखेंगे तो उसमें प्लेजरिज्म के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है कि हमने बिल्कुल एग्जैक्टली अपने वर्ड्स में लिखा होता है, कोई उसमें प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करने की कोशिश नहीं की होती, लेकिन फिर भी बाई चांस वो कंटेंट किसी और के साथ मैच हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। समटाइम्स फिर क्लाइंट्स आपको कंटेंट करते हैं कि आपका ये कंटेंट जो है वो प्लेजराइज्ड है, तो आप चुप करके उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और उसको चेंजेस करके दे दें। उसको बिल्कुल ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अपने वर्ड्स में लिखा था। तो आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें कि जो वर्ड्स आपने लिखे थे, जो सेंटेंसेस आपने बनाए थे, पॉसिबल है कि वही सेंटेंसेस एग्जैक्टली किसी और ने पहले बना के उसको पब्लिश कर लिया। तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा वहाँ पर रहती है।
तो अगर आप फ्रीलांसिंग में कभी भी किसी क्लाइंट को ये कह देते हैं कि मैंने तो एग्जैक्टली ये काम कर दिया था, अब फर्दर आपको चेंजेस करके नहीं दे सकता, तो वो फिर उसमें आपका जो फ्रीलांसर्स के साथ एक ट्रस्ट डेवलप होना होता है, वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होता और इस चीज़ को आपने हमेशा अवॉइड करना है। तो ये आपकी कंटेंट की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा पुअर बनाता है और रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और दूसरा बंदा ये है कि वो समटाइम्स अगर आप अच्छा काम करके देते हैं तो वो आपको किसी और बंदे को भी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्लाइंट कभी भी आपके साथ नेक्स्ट लेवल पे काम करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसलिए आप लोगों ने जितना हो सकता है प्लेजराइज्ड कंटेंट को अवॉइड करना है। समटाइम्स ऐसे होता है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि अगर 10% अलाउड लिमिट है तो उनका ये होता है कि अगर 10% आ रहा है तो बस ठीक है, इसको सबमिट करवा के जान छुड़वाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप जितना मैक्सिमम उसको कम कर सकते हैं उतना कम करें। 1%, 2% या समटाइम्स मेरी खुद की राइटिंग्स में या मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह की राइटिंग्स में देखा है कि वो 0% भी उसको अचीव कर लेते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको मिनिमाइज़ करें, जितना हो सकता है उतना इसको मिनिमाइज़ करें। और ये इस चीज़ पे बिल्कुल ना चाहें कि ठीक है आप 7% आ गया तो दैट्स फाइन और उसको एग्जैक्टली हमें जाने देना चाहिए। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ 2 नंबर तरीके लगा के प्लेजरिज्म को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो बंदा आपसे काम करवा रहा है तो एग्जैक्टली आप जो अर्निंग कर रहे हैं वो फिर आपकी अर्निंग के ऊपर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप पुअर क्वालिटी कंटेंट एक तो दे रहे हैं और दूसरी बात ये है कि आपने उसमें कोई 2 नंबर तरीका लगा दिया, जैसे कुछ वाइट कलर के डॉट्स लगा दिए कुछ इस तरह से, क्योंकि हर 3 वर्ड्स के बाद वो आपके इसमें प्लेजरिज्म वगैरह का चेक करने का होता है सीन। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ कहीं पे कॉमा लगा दिया वाइट कलर करके कि उसको नज़र नहीं आएगा या फिर डिटेक्शन नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। अगले बंदे की जो वेबसाइट है जहाँ पे उसने वो कंटेंट अपलोड करना है तो उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। जब उसकी क्वालिटी ख़राब होगी तो गूगल के साथ या जिस भी चीज़ के साथ उसने पेमेंट वगैरह के लिए उसको कनेक्ट किया हुआ है तो वहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा, उसको लो क्वालिटी कंटेंट पे ईमेल्स आएंगी तो वो डेफिनेटली फिर आपकी वजह से अगले बंदे का काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। तो आपने इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करना है। तो इसमें कुछ जनरल आइडियाज़ हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेजरिज्म को आपने अवॉइड कैसे करना है और कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो एक तो आपने सोर्स साइटेशन लाजमी देनी है। कोटेशंस अगर हैं तो आप उसको कॉमाज इन्वर्टेड कॉमाज में लगा के उसका जो राइटर है उसका नेम साथ में ऐड कर दें। पैराफ्रेजिंग आपने करनी है तो पैराफ्रेजिंग उसको एक प्रॉपर तरीके के साथ करें। मैंने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स को इवन दैट के असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड कुछ प्रोफेसर्स को भी इस तरह से बच्चों को गाइड करते हुए देखा है कि आप एग्जैक्टली कहीं एक थीसिस से या फिर किसी पेपर से डाटा उठा लें, उसको कॉपी पेस्ट कर लें और बाद में उसको अपने वर्ड्स में लिख लें। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे एक तो आपके काम की क्वालिटी इफेक्ट होती है और दूसरा ये कि आपकी खुद की जो एक विल पावर है वो इफेक्ट हो रही है। तो पैराफ्रेजिंग करने के भी कुछ हमारे पास तरीके होते हैं। अगर आपने पैराफ्रेजिंग करनी भी है तो आप उसको 6-7 सोर्सेज से उठाएं, वहाँ से कंटेंट को पढ़ें और उसके बाद अपने पैराग्राफ्स जो हैं वो अपना एक माइंडसेट अपना डेवलप करें कि अच्छा ये चीज़ इस बंदे ने लिखी है, इस राइटर ने ये कॉन्सेप्ट दिया, इस राइटर ने ये कॉन्सेप्ट दिया, इनके ये रिजल्ट्स थे, इस बंदे ने डिस्कशन में ये चीज़ लिखी हुई है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जाके फिर पैराफ्रेज करें और अपने जब आप एक सोर्स से लिखते हैं उसकी क्वालिटी को कंपेयर करें और जब आप 6 से 7 डिफरेंट सोर्सेज से डाटा उठा के लिख रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो उसमें अच्छा खासा आपको डिफरेंस खुद नज़र आएगा कि काम की क्वालिटी किस हद तक इम्प्रूव हुई है। और जब आप इम्प्रूव्ड काम देते हैं तो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट आती है। तो हमेशा आपने अपना आइडिया यहाँ पे प्रेजेंट करना और किसी और बंदे का आइडिया उठा के चोरी नहीं करना। प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए कुछ टूल्स होते हैं। अगर तो आपके पास कोई टर्निटिन वगैरह है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कुछ फ्री टूल्स जैसे स्मॉल एसईओ टूल्स वगैरह या गूगल अगर आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री टूल्स मिल जाएंगे कि आपने एग्जैक्टली जाके अपना डाटा वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है तो आपको प्लेजराइज्ड कंटेंट के बारे में बता देगा कि इसमें कितना प्लेजरिज्म आ रहा है और क्या इसमें इश्यूज चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं कि काम को डिले कर देते हैं कि अभी नहीं, शाम को 3-4 घंटे का अभी टाइम है, इसमें तो हम बाद में इसको कर लेंगे। तो इस तरह से फिर समटाइम्स आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब काम कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो भी समटाइम्स इस तरह से करते हैं कि डाटा उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया और बाद में फिर अगर आप 1-2 लाइन्स को पैराफ्रेज करने के लिए भूल जाते हैं या अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में फिर प्लेजरिज्म के चांसेस हमेशा इस तरह से भी ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, अपने काम को, अपने टारगेट को टाइमली कंप्लीट करना है। अगर आप टाइमली कंप्लीट करेंगे तो फिर आपके पास उसको रीड करने के लिए भी टाइम प्रॉपर
बच जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने बिल्कुल उसको लास्ट वाले ऑर्स में उठा के देखा तो फिर उसमें प्लेजरिज्म आएगा डेफिनेटली, क्योंकि आप उसमें इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं कर पा रहे होते, तो फिर वहाँ पे लो क्वालिटी भी आ जाती है, ग्रामर के भी इश्यूज़ आ जाते हैं और प्लेजराइज्ड कंटेंट भी आ जाता है। और समटाइम्स आप उसमें कोई रेफरेंस वगैरह या फिर कोई अच्छी क्वालिटी के फिगर्स और फैक्ट्स वगैरह ऐड करना भी भूल जाते हैं, तो ये काम हमेशा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कॉपी पेस्ट अगर आपने करनी भी है तो आप उसको किसी तरीके से करें। एक ही जगह से उठा के जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फ्रीलांसर्स वगैरह, या आपका कोई क्लाइंट, आपका कोई प्रोफेसर है, तो वो देखते ही बता देगा कि इस बंदे ने एक जगह से डाटा उठाया है और उसको अपने वर्ड्स में चेंज करके भेज दिया। तो यहाँ से अगर आपकी कोई एजुकेशनल असाइनमेंट है या आपके अकेडमिया का कोई भी काम है या फिर आपके फ्रीलांसिंग के लिए कोई भी काम किसी और के लिए करके दे रहे हैं, तो ये फिर उसमें डायरेक्टली रिजेक्शन करवा सकता है आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप प्लेजरिज्म को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। अगर अवॉइड नहीं हो रहा, कभी प्लेजरिज्म आ भी जाता है आपके कंटेंट में, तो आप उसको रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। अगर फर्दर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ ताविंदा अतहर।